चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम के बाहर छत टपकने लगी है। इस्लामाबाद में बारिश का असर, सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी बारिश का असर बर्दाश्त न कर सकी। पाकिस्तान की सबसे जो हसास तरीन इमारत है, असर रसूख रखने वाली इमारत है, वो भी शदीद बारिश बर्दाश्त न कर सकी। इस्लामाबाद में बारिश का असर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी होने लगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम के बाहर छत टपकने लगी। आप इस वक्त स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख रहे हैं। ये मनाजिर है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट पे, जहां पे चीफ जस्टिस के बाहर जो कोर्ट रूम है उसकी दीवार जो है वो बारिश बर्दाश्त ना कर सकी और बारिश की वजह से बारिश का पानी अंदर आने लगा। हसास तरीन इमारत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शदीद बारिश बर्दाश्त ना कर सकी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम के बाहर भी छत टपकने लगी है। आप अपनी स्क्रीन पर भी ये मनाजिर देख सकते हैं कि पाकिस्तान की हसास तरीन और असर रसूख रखने वाली ये इमारत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी इस्लामाबाद की बारिश का उस पर भी असर होने लगा और कोर्ट रूम के बाहर बारिश से सुप्रीम कोर्ट की छत टपकने लगी। इस्लामाबाद में बारिश का असर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी होने लगा है। चीफ जस्टिस के कमरे के बाहर कोर्ट रूम में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की जो वो बारिश से टपकने लगी। इब्राहिम अब्बासी से मजीद जानते हैं। जी इब्राहिम, बताएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बारिश की नजर हो गया? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो घरों में पानी दाखिल हो गया है। कुछ दीवारें गिरी है, कहीं पे छतें गिरी है। जिसकी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कमरा अदालत है कोर्ट नंबर 1, उसके बाहर जो है वो छत टपक रही है, जिससे पानी से को बहुत से रोकने के लिए जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया है उन्होंने नीचे डस्टबिन रखा है ताकि पानी को कंट्रोल में लाया जा सके। और जो दूसरे कमरा अदालत है उसके बाहर भी कुछ जगहों पे जो है वो डस्टबिन रख के पानी को रोका जा रहा है। जी सही, पानी को रोका जा रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी सवाल से आगाह